दोस्त अगर आप दिल्ली में हैं तो आपको सलाह देंगे कि आप सफदरजंग के मकबरे का दौरा जरूर करें। यहाँ मौजूद विशाल दीवारें, लंबे फव्वारे, मुगल गार्डन आपको मुगल शैली की तारीफ करने से नहीं रोक पाएंगे। इस मकबरे में 16 खंड हैं जिनके नाम हमेशा आपके जहन में रहेंगे, जैसे मोती महल, जंगली महल। भारत आकार की दृष्टि में विश्व का सबसे विशाल देशों में से एक है, जिसमें कई राज्य और द्वीप सम्मिलित हैं। प्रत्येक राज्य एक दूसरे से काफी भिन्न है, कोई अपनी कला के लिए, कोई अपनी प्राचीन संस्कृति के लिए, तो कोई अपनी पर्यावरण के लिए प्रसिद्ध है। भारत की राजधानी दिल्ली भी अपने यहाँ राजनीति और ऐतिहासिक इमारतों के लिए विश्व में काफी मशहूर है। देश की राजधानी में स्थित सफदरजंग का मकबरा अपनी कलाकृतियों और ऐतिहासिक घटनाओं के लिए काफी प्रसिद्ध है। दोस्तों अगर आपको सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में सफदरजंग मकबरे से जुड़े ऐसे रोचक पहलू बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों सफदरजंग फारस के मूल निवासी थे, जिनका जन्म 1708 ईस्वी में हुआ था। जन्म के कुछ वर्षों बाद ही वो भारत आ गए थे। वो अवध के सूबेदार बना दिए गए थे। मोहम्मद शाह को सम्राट बनने के बाद उन्होंने सफदरजंग को सम्राट का वजीर बना दिया था। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे नवाब सिराजुद्दौला ने मुगल सम्राट से दिल्ली में अपने पिता के लिए एक मकबरे बनाने की अनुमति ली, जिसके बाद उन्होंने मुगल शैली में इस मकबरे का निर्माण कराया था। दोस्तों अब मैं आपको इस मकबरे के बारे में रोचक फैक्ट्स बताता हूँ। दोस्तों सफदरजंग का वास्तविक नाम मिर्जा मुकील अबुल मंसूर खान था, जिनका जन्म 1708 ईस्वी में दस के एक जाने माने परिवार में हुआ था। वर्ष 1722 में सफदरजंग भारत आए थे। इसके कुछ सालों बाद वर्ष 1748 ईस्वी में उन्हें मुगल सम्राट द्वारा मुगल साम्राज्य का वजीर बना दिया गया था। वर्ष 1753 ईस्वी में हुए एक युद्ध के बाद सफदरजंग को मुगल साम्राज्य और दिल्ली से निकाल दिया गया, जिसके कुछ समय पश्चात ही 1754 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। वर्ष 1754 ईस्वी में सफदरजंग के पुत्र नवाब सिराजुद्दौला ने मुगल सम्राट की अनुमति लेकर दिल्ली में अपने पिता के लिए मकबरे का निर्माण शुरू कर दिया था और उसी वर्ष में पूरा बनकर तैयार भी हो गया। दोस्तों सफदरजंग के मकबरे का निर्माण मुगल वास्तुकला में किया गया है। मकबरे की संरचना को एक इथियोपियाई वास्तुकार ने बनाया था। यह मकबरा लगभग 300 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है, जिसके बगीचे और क्यारियों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। इस प्रसिद्ध मकबरे में पत्थरों के जिन खूबसूरत पट्टियों का उपयोग किया गया है, उन्हें अब्दुल रहीम खान खाना की कब्र से लाया गया है। यह मकबरा चारों ओर से बागों से घिरा हुआ है। इसकी संख्या लगभग 4 है, जिनमें काफी मनमोहक पुष्प और पेड़ों को लगाया गया है। यह मकबरा दिल्ली में स्थित सभी ऊंचे मकबरों में से एक है। इसकी ऊंचाई लगभग 9 मंजिल है। दोस्तों इस मकबरे में काफी रहस्यमयी चीजें सम्मिलित हैं, जिसमें सबसे रोचक 5 भाग वाले एक मुखौटे के पीछे छिपी हुई सीढ़ियों वाले एक बड़े मंच का रहस्य है। दोस्तों इस मकबरे में कई प्रवेश द्वार सम्मिलित हैं, परंतु इसका सबसे बड़ा प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में स्थित है, जो लगभग 2 मंजिल ऊंचा है। इस मकबरे में कई गुम्बद भी बनी हुई हैं, परंतु सबसे प्रमुख गुम्बद केंद्रीय कक्ष के ऊपर स्थित है, जो कि लगभग 28 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में बनाया गया है। इस गुम्बद के निर्माण में लाल और बादामी रंग का उपयोग किया गया है। दोस्तों इस मकबरे का सबसे प्रमुख कक्ष केंद्रीय कक्ष है, जो कि वर्गाकार है। इस कक्ष के मध्य में सफदरजंग की कब्र बनाई गई है। वर्ष 1823 से 1826 के मध्य कलकत्ता के बिशप रेजिनाल्ड हेवर ने मकबरे के भीतर हल्के भूरे रंग को देखकर उनका परीक्षण किया और यह पाया कमरे को रंगने के लिए खाद्य पदार्थों के रंगों का प्रयोग किया गया है। दोस्तों यह मकबरा मुगलों द्वारा बनाई गई ऐतिहासिक इमारतों में सबसे अंतिम है। सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में ASI के 174 संरक्षित स्मारकों में से एक है। दोस्तों आप लोगों के लिए मैं सफदरजंग मकबरे से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य लेकर आया था। आपको ये कैसे लगे आप प्लीज